बिफोर वी डाइव इनटू द वीडियो जस्ट टेक अ मोमेंट और एक बार सोचिए कि आपने जो भी लास्ट ऑर्डर किया था किसी ऑनलाइन स्टोर पे जाकर के, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जाके या फिर किसी रिटेल आउटलेट पे जाकर के आपको जब वो प्रोडक्ट मिला तो आपको वो डिलीवरी हुई कैसे, क्या कभी आपने ये सोचा है? ये पूरी की पूरी जो साइकिल है आपके ऑर्डर होने से लेकर के आपके प्रोडक्ट को आपके घर तक पहुंचने में, उसमें एक बहुत ही क्रूशियल रोल निभाता है लॉजिस्टिक्स। जी हाँ, लॉजिस्टिक्स का आज के मॉडर्न डे सप्लाई चेन या फिर मैं कहूँ मॉडर्न डे जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, प्रोडक्ट्स परचेज की जाती है, तो बहुत ही क्रूशियल रोल है। और लॉजिस्टिक्स की वो सेगमेंट है जो जोड़ता है आपको कंपनीज से और कंपनीज के सारे प्रोडक्ट्स को, सारी की सारी सप्लाई चेन को, सारी के सारे ऑनलाइन बिजनेस को कस्टमर से। इस वीडियो में हम जानते हैं 3 अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और क्या है वो 3 चैलेंजेस जो लॉजिस्टिक्स में आ सकते हैं और उनकी वजह से आपका और हमारा जो मॉडर्न डे परचेजिंग एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट को खरीदने का एक्सपीरियंस है, या फिर कंपनीज के लिए जो प्राइस अप और डाउन करने का एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ इम्पैक्ट करता है। तो एंड तक बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा और एक लाइक बटन जरूर दीजिएगा। बिफोर वी टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज, लेट्स टॉक अबाउट द चैलेंजेस। सो पहला चैलेंज है शिपिंग कॉस्ट एंड द स्पीड ऑफ द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है और जहाँ पे कंपटीशन जो है वो कॉस्ट का नहीं रह गया है, बल्कि रह गया है वो फास्ट डिलीवरी का। आप देखते होंगे कि जो 2-4 साल पहले का आपका एक्सपीरियंस था किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट परचेज करने का, जिसमें कि 4 से 5 दिन मिनिमम लगते थे आपको आपके घर तक डिलीवरी होने में, वो घटकर 1 से 2 दिन पे रह गया है। सेम डे डिलीवरी कॉन्सेप्ट आ चुके हैं और ग्रोसरी मार्केट में तो एकदम डिसरप्शन चल रहा है। आपने देखा ही होगा 10 मिनट की डिलीवरी की कमिटमेंट्स टीयर 1 सिटीज में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुके हैं और टीयर 2 सिटीज में बहुत जल्दी ये चालू हो जाएगा। सो ऐसे में क्या होगा कि अगर जो भी स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि उस स्पीड से, जिस स्पीड से बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं सर्विसेज, उस स्पीड से ये छोटे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या छोटे सप्लायर्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट बार्गेन करने की पावर है लॉजिस्टिक प्रोवाइडर से वो कम होगी। तो या तो ज़्यादा कॉस्ट वो खर्च करें तो फिर वो आपको सेम टाइम पे डिलीवरी दे पाएंगे जिस टाइम पे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आप अपने आसपास भी देखते होंगे कि जो भी एक्सपीरियंस है बाइंग का, परचेजिंग का, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और हर एक कंपनी अब इसमें कूदना चाह रही है सेम डे डिलीवरी या 10 मिनट डिलीवरी के सेगमेंट में। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से आप देखोगे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि कन्वीनियंस के नाम पर हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कंपनीज आप पे या तो चार्ज कर रही हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट सेलर है, ओरिजिनल प्रोडक्ट सेलर, उससे हैवी डिस्काउंट ले रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस एंड द कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट एंड द स्पीड इज अ वेरी मच चैलेंजिंग इन दिस सेगमेंट। इससे निपटने के लिए आप अगर मीडियम स्केल बिजनेस में हो, आप क्या कर सकते हो, आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल एडवाइसेस देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो ऑनलाइन, उसमें मल्टीपल डिलीवरी ऑप्शंस रखो सो दैट कस्टमर्स जो हैं वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर पाए। दूसरा एडवाइस मेरा ये है, लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ जब आप निगोशिएट कर रहे हो तो बल्क निगोशिएशन के बजाय आप पर ऑर्डर, पर किलोमीटर, पर रूट के हिसाब से निगोशिएट करो, जिससे आपको ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट मिल पाएगी। और लॉजिस्टिक के जो आपके वेंडर्स हैं वो डाइवर्सिफाई करके रखो। कोई जरूरी नहीं है कि जिस वेंडर से, लॉजिस्टिक के वेंडर से आप एक लोकेशन में डिलीवरी करा रहे हो वो दूसरी लोकेशन में भी ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट पे आपकी डिलीवरी करके दे। मल्टीपल लॉजिस्टिक पार्टनर्स को फाइंड आउट करो, उनकी कॉस्ट निगोशिएट करो, रूट ऑप्टिमाइजेशन देखो, और जो लॉजिस्टिक पार्टनर जिस रूट पे ज्यादा इफेक्टिव, कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड और कम टाइम में डिलीवरी दे पा रहा है उनके साथ उस हिसाब से डील करो। आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। डेटा और एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा यूज करो, क्योंकि ये जो मॉडर्न डे सप्लाई चेन है या फिर मॉडर्न डेज प्रोडक्ट की कंपटीशन है वो डेटा ड्रिवन हो चुकी है, एनालिटिक्स ड्रिवन हो चुकी है। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो सॉफ्टवेयर्स लगवाओ, उनसे डेटा निकालो और उस एनालिसिस करो और एनालिसिस के बेसिस पे अपने डिसीजंस लो, ना कि आप अपने ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उनको यूज करो। नेक्स्ट चैलेंज की ओर बढ़ते हैं। द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल चैलेंज इज इन्वेंट्री। आपकी जो भी इन्वेंट्री है, आप जिस भी सेगमेंट में हो, इन्वेंट्री डेड ना हो जाए इसका डर हमेशा हर एक सेलर को लगा रहता है। आप ज्यादा प्रोड्यूस कर दोगे, हमेशा एक डर लगा रहता है कि आपकी इन्वेंट्री नहीं बिकेगी, तो उसका क्या, अगर उसका सीजन चला गया। अगर आप कम प्रोड्यूस करते हो तो डर ये लगा रहता है कि जो सेल्स टारगेट किया था वो सेल कैसे प्लान होगी। अगर आपके पास वैरायटी कम है तो प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर आपसे जो प्रोडक्ट लेने आया है, प्रोडक्ट तो पसंद आ गया बट वेरिएशन ना होने की वजह से, ऑप्शंस ना होने की वजह से वो कस्टमर आपके हाथ से निकल जाता है। तो इन्वेंट्री मैनेज करना आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा क्रिटिकल चैलेंज है इस ओवरऑल लॉजिस्टिक सिनेरियो में। आप जब
लॉजिस्टिक्स प्लान कर रहे हो उस टाइम पे आपके पास ऑर्डर्स अगर आपकी इन्वेंट्री के हिसाब से नहीं आए तो फिर आपकी जो लॉजिस्टिक है वो फेल कर सकती है। बात करें चाहे ओवर स्टॉक की या फिर स्टॉक आउट की, दोनों ही केसेस में आपके जो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है या बाइंग एक्सपीरियंस है आपके पास में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है। तो इन्वेंट्री पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आपको इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में बने रहना है अपने बिजनेस के साथ में। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं इन्वेंट्री को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, मेरे आई बटन पे आ रहा होगा या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा, ताकि आपको आपके बिजनेस में जो लॉसेस हो रहे हैं इन्वेंट्री की वजह से उनमें कुछ हेल्प मिल पाए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या जानना है या कौन सा कॉन्सेप्ट सीखना है इन्वेंट्री को लेकर के, मैं उस पर भी अलग से आपको सोल्यूशन बताऊंगा। अब इस चैलेंज से मिटिगेट करने के लिए कुछ आपको टिप्स दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नोट्स बनाना है नोट्स बना लीजिए और अपने मैनेजमेंट या अपने आसपास जो भी आपके सेलर हैं प्रोडक्ट्स के उनको जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहले आप अगर कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे वो छोटी शॉप हो चाहे आपका मीडियम स्केल या बड़े लेवल पे कोई बिजनेस हो, आपको एक सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है रखना अपने पास। जी हाँ, आज के टाइम पे मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए। आपकी छोटी शॉप है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका मीडियम स्केल बिजनेस है कोई प्रॉब्लम नहीं, हर एक की ज़रूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में। तो वो सॉफ्टवेयर्स के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए। बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रायल बेसिस पे आते हैं, 15 से 30 दिन का आपको ट्रायल देते हैं। आप ट्रायल करिए, जो भी आपको कॉस्ट इफेक्टिव लगता है सॉफ्टवेयर वो आप यूज़ करिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपके जो कस्टमर का बाइंग बिहेवियर है वो क्या है, आपकी जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री में आपका कितना पैसा फंसा हुआ है, और कौन सी ऐसी इन्वेंट्री है या कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको आगे कम मंगाने हैं, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको आपको ज़्यादा रिपीट तरीके से खरीदना है ताकि आपकी सेल पे इम्पैक्ट पॉजिटिव तरीके से आए। सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा कि GIT जस्ट इन टाइम मेथड का यूज़ करिए। मेरे चैनल पे इसके बारे में वीडियो बना हुआ है, इसलिए अगर आप कोई छोटा बिजनेस कर रहे हो जिसमें प्रोडक्ट्स की सेल करते हो स्मॉल स्केल पे, चाहे वो छोटी शॉप हो या कोई बिजनेस, आपके लिए GIT मॉडल बहुत ज्यादा काम आएगा। तीसरी एडवाइस ये है कि आपकी जो भी इन्वेंट्री है उसका रिप्लेनिशमेंट ऑटोमेट कर दो। ये टर्म अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा। रिप्लेनिशमेंट ऑटोमेट करने से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आपके पास शॉप पे या आपके स्टोर पे प्रोडक्ट्स रखे होते हैं, हर प्रोडक्ट की कैटेगराइजेशन कर दो, एक बार डेटा के साथ एनालाइज करो, जो प्रोडक्ट की जिस हिसाब से वीकली बेसिस पे सेल है उस हिसाब से उसके स्टॉक लेवल्स बनाओ, और जैसे ही उस लेवल पे पहुंचे तो ऑटोमेटिक उसका ऑर्डर दे दो उस प्रोडक्ट के सेलर को। इससे होगा ये कि आपकी 50 से 60% जो मॉनिटरिंग है या फिर जो हेडेक है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने मैक्सिमम जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जिनकी सेल अच्छी होती है उनकी जो बाइंग है या उनकी जो परचेजिंग है वो ऑटोमेट कर दी, जिसको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं थर्ड चैलेंज पे इस लॉजिस्टिक की दुनिया में, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, वो है लास्ट माइल डिलीवरी। आपने बहुत ज़्यादा ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि कोई भी शॉप हो, कोई भी स्टोर हो, कोई भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, हर एक कंपनी आज की डेट में आपको घर बैठे आपके प्रोडक्ट्स पहुंचा करके वो सुविधाएं देना चाह रही है। ई-कॉमर्स ने बहुत पहले ये इस्टेब्लिश किया, अब ई-कॉमर्स को देखते देखते छोटे जो प्लेयर्स हैं वो उतर गए इस दुनिया में, और ये जो ऑनलाइन दुनिया थी इसको देखते हुए जब ये कोविड आया तो जो ऑफलाइन मार्केट थी वो भी ये होम डिलीवरी सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए एकदम से टाई अप कर चुकी है। अब होगा ये कि आपके एरिया में 10 दुकानें हैं, आप खुद सोच के देखो 10 में से जो दुकान आपको घर बैठे आपके फ़ोन करके ऑर्डर देने पे आपको प्रोडक्ट पहुंचा के दे रही है, आप उस शॉप से ज़्यादा प्रेफर करोगे प्रोडक्ट परचेज करना, ना कि उस शॉप से जहां पे आपको जाना पड़ रहा है। रीज़न यहाँ पे ये है कि जो कन्वीनियंस आपके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वाले दे पा रहे हैं वही कन्वीनियंस आज के डेट में ऑफलाइन स्टोर भी दे पा रहे हैं। अगर आपने अभी तक ये कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट नहीं किया है अपनी दुकान पे, अपने किराने स्टोर पे या अपने यहाँ पे, तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने छोटू को ही भेजो हर एक ऑर्डर की डिलीवरी करने के लिए। आज के टाइम पे ये जो बाइक सर्विसेज हैं, जो जोमेटो, स्विगी, ग्रोफर्स, जेप्टो, इन सब की डिलीवरी करती हैं, उनके साथ टाई अप करो। बहुत मिनिमम कॉस्ट पे आपकी डिलीवरी आपके कस्टमर के घर तक हो पाएगी। बेनिफिट आपका ये होगा कि आपके जो कस्टमर हैं, पुराने कस्टमर्स हैं या जो भी कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर बनता है, और उनको वो फील आता है जो सेम फील ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दे पाते हैं। तो आप डिजिटल भले न जा पाओ, लेकिन डिजिटल दुनिया जो आज के डेट में
कंपटीशन खड़ा करके रख चुकी है, उस कंपटीशन में अपने आप को एक स्टेप आगे जरूर ले जाओ। डिजिटल जाने में अगर टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, लास्ट माइल डिलीवरी पे फोकस करिए, बहुत आसान होगा आपको, और आप खुद देखोगे कि आपके जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ेगा और टॉक ऑफ माउथ से आपका जो कस्टमर बेस है वो भी बढ़ेगा। चलो 3 चैलेंजेस की तो हमने बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं वो अपॉर्चुनिटीज क्या हैं जो ये मॉडर्न डे लॉजिस्टिक्स लेकर के आया है अपने साथ। पहला जो अपॉर्चुनिटी है वो है पर्सनलाइजेशन। पहली जो अपॉर्चुनिटी मॉडर्न डे लॉजिस्टिक्स लेके आया है वो पर्सनलाइजेशन लेके आया है। यानी कि पहले के टाइम पे जब डिलीवरीज होती थी, आप नोटिस करोगे तो हमेशा एक जेनरिक पैकिंग होती है, उस जेनरिक पैकिंग में ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया है कि पर्सनल टच बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो चुका है और उसको आप लेवरेज कर सकते हो अपने बिजनेस में। छोटे स्केल पे कर रहे हो या बड़े स्केल पे, आपको अपने कस्टमर्स को एक पर्सनल एक्सपीरियंस देना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। करना क्या है, कुछ भी नहीं, आप अपने सॉफ्टवेयर में कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर को देखो, एनालाइज करो कौन सा कस्टमर किस तरीके की बाइंग करता है, और जो भी कस्टमर एक सेट आप थ्रेशोल्ड सेट करो, जो भी कस्टमर्स उनको पार करता है तो उस हिसाब से कस्टमर को पर्सनलाइज्ड एड ऑन्स देना शुरू करो, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट देना शुरू करो या पैकिंग्स देना शुरू करो। एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अभी रिसेंटली नया साल था, ओके, नए साल पे जब हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया या जेप्टो से ऑर्डर किया तो उन्होंने क्या किया, नए साल पे पैकिंग नए साल के हिसाब से एक एडेड कार्ड देना शुरू किया। उस पर मेरा नाम लिखा हुआ था और एक छोटा सा मैसेज लिखा हुआ था। अब इसमें क्या है कि मेरा नाम उन्होंने एक बार ही लिखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले से नाम लिख के रखा था या मैसेज लिख के रखा था। उनके पास मेरा ऑर्डर गया, मेरे ऑर्डर के जाते ही उनके सॉफ्टवेयर में देख गया कि इस कस्टमर को एक ग्रीटिंग कार्ड देना है। उनके पास ग्रीटिंग कार्ड्स पहले से रखे हुए हैं, उन्होंने ग्रीटिंग कार्ड उठाया, उस पर मेरा नाम लिखा और उस कार्ड को मेरे ऑर्डर के साथ पैक कर दिया। वो कार्ड की कॉस्ट क्या थी, 1 से 2 रुपए, बट जो मुझे एक्सपीरियंस मिला एज अ कस्टमर, वो एक्सपीरियंस मैं हमेशा याद रखूंगा। और जब मैं 4 प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगा तो 4 में से वो प्लेटफॉर्म की पहले बात करूंगा जिस प्लेटफॉर्म ने मुझे वो पर्सनल एक्सपीरियंस दिया। अभी होली आ रही है तो होली के हिसाब से वो देंगे, अभी दिवाली आएगी तो दिवाली के हिसाब से। इसी तरीके से अगर आपका कस्टमर का डेटा आपके पास में है, अगर आपके सॉफ्टवेयर में उनका बर्थडे फीड है, उनकी कोई स्पेशल डेट फीड है, तो आप जरूर इस पर्सनलाइज्ड जो गिफ्टिंग ऑप्शन है उसको इंक्लूड करो अपने डिलीवरी में, क्योंकि इसमें आपका भले ही बहुत मिनिमम कॉस्ट आएगा, लेकिन कस्टमर एक बार ये एक्सपीरियंस करता है आपकी वेबसाइट पे या आपके ऑर्डर के साथ में तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ये तो मैंने बात बताई ऑनलाइन ऑर्डरिंग वालों की, लेकिन अगर आपकी किराना स्टोर है, आपके पास ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं है, फिर आप क्या करो? उस केस में भी आपके पास जो ऑफलाइन ऑर्डर्स आते हैं तो आपको पता है आपके कस्टमर बेस के बारे में, राइट। कस्टमर एक सेट वैल्यू से ज़्यादा का ऑर्डर कर रहा है तो उनको एक छोटा सा गिफ्ट दे दो, एड ऑन कर दो। आपने बोला कि 1000 रुपये तक का ऑर्डर आएगा तो 2 रुपये का, 5 रुपये का कोई गिफ्ट आइटम, अगर 2000 तक का आएगा तो 20 रुपये का। अब देखो इसमें क्या होगा कि ये जो एक्सपीरियंस मिलेगा ना कस्टमर को, वो एक तो ज़्यादा वैल्यू पे ऑर्डर करना चाहेगा ताकि उसको वो गिफ्ट रिपीटेडली मिले, और दूसरा उसको एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपके यहाँ से जिससे आप बाकी के कंपटीशन से आगे हो जाओगे। एक बार ये कंपटीशन से आगे हो गए, एक बार आपने सेट कर लिया, तो आप देखो कि आपकी जब सेल बढ़ रही है तो ये जो 10 से 20 रुपए का आपको मार्जिन में लॉस करना पड़ रहा है, ये अपने आप रिकवर हो जाएगा। वो आगे कंटिन्यूसली कई बार रिपीट ऑर्डर्स देगा और हर बार आपको गिफ्ट नहीं देना है। एक बार गिफ्ट दिया, उसने 10,000 का ऑर्डर आगे दे दिया, 200, 400, 500 रुपए का लेकर के, एक पूरी अपनी लाइफ साइकिल में कस्टमर जाने से पहले आपको 10,000 का ऑर्डर दे गया, तो आप बताइए 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आपका कितना बेनिफिट हो गया, राइट। तो ये एक सबसे बड़ी पहली अपॉर्चुनिटी है जो ये मॉडर्न डे लॉजिस्टिक लेके आता है, जरूर ट्राई करिएगा इसको। सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी। आज के टाइम ये सस्टेनेबिलिटी बहुत ज़्यादा रिलेवेंटली नया टॉपिक है जो मैं अपने वीडियोस में कई बार बात करता हूँ, क्योंकि सप्लाई चेन से रिलेटेड मेरा चैनल है और सप्लाई चेन में जो भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं उन हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ जिससे आपकी हेल्प हो पाए आपके बिजनेस में। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब समझो, आज के टाइम पे आप देखोगे हर कंपनी इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाह रही है और अपने आप को एज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपनी प्रमोट करती है, राइट। और कस्टमर्स का भी सेंटिमेंट इंटरनेट की दुनिया आने की वजह से या इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पोस्ट होने की वजह से, सोशल मीडिया होने की वजह से कस्टमर का भी सेंटिमेंट है कि वो उन्हीं कंपनी को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के प्रति कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, भले ही वो कितना छोटा हो। अब इस अपॉर्चुनिटी को, इस सोशल मीडिया के जो वेव है, इसको आप अपने प्रोडक्ट की सेल में, लॉजिस्टिक में कैसे इंक्लूड कर सकते हो? बहुत सिंपल है बॉस, आपकी जो भी पैकेजिंग है प्रोडक्ट की उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो। धीरे धीरे सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल्स की कॉस्ट कम हो रही है
अभी नो डाउट ये महंगा है आपके ट्रेडिशनल पैकेजिंग मटेरियल से, लेकिन ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो कम हो रही है। आप उन वेंडर्स को ढूंढो जो सस्टेनेबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और उनके साथ निगोशिएट करके कॉस्टिंग कम करा करके उन पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का यूज करो। दूसरा, आप जो लॉजिस्टिक के लिए जो भी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हो तो आप प्रमोट करो अपने आपको एज अ एनवायरमेंट फ्रेंडली और एनवायरमेंट अवेयर ब्रांड। ओके, धीरे धीरे जब कस्टमर के मन में ये जाता है कि 10 शॉप्स हैं, 10 में से ये वाली शॉप एनवायरनमेंट का ज्यादा ध्यान रखती है। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ओमनी चैनल। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट का, इस वर्ड का नाम नहीं सुना तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ओमनी चैनल होता क्या है बहुत शॉर्ट में। ओमनी चैनल एक बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है जो बहुत कम यूज होता है आज के डेट में टियर 2 टियर 3 सिटीज में। टियर 1 सिटीज में काफी सारे ऐसे रिटेल आउटलेट्स हैं जो आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप उनके मोबाइल ऐप पे जाओ और वहां पे ऑर्डर प्लेस कर दो। उसमें ऑप्शन होता है पे ऑन डिलीवरी, पे ऑन पिकअप। और उससे फायदा क्या होता है, देखो कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए ऑनलाइन उसने बुक कर लिया, ठीक है, लेकिन कस्टमर ये चाहता है कि जो भी कस्टमर ने प्रोडक्ट बुक किया है वो एक बार हाथ से छू करके या सामने से देख करके फील करके तब खरीदे, राइट। उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आज भी बहुत बड़ा कस्टमर बेस है जो प्रोडक्ट्स को सामने से देख करके फील करके तब लेना पसंद करता है। आप अगर थोड़ी बहुत भी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकते हो तो जरूर अपने मोबाइल ऐप्स को बनवाओ, मोबाइल ऐप को अपने कस्टमर के तक पहुंचाओ और कस्टमर को अवेयर करो इस बात से कि वो बिना किसी हेजिटेशन के आपके प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और एक बार जब उनको ये ओमनी चैनल एक्सपीरियंस मिल गया, यानी कि ऑनलाइन खरीदो ऑफलाइन उठाओ, ऑनलाइन परचेज करके ऑफलाइन पिकअप कर लो, ये एक्सपीरियंस एक बार आपने दे दिया तो आपका जो ट्रस्ट है वो मार्केट में बिल्ड हो जाता है। अगर आप नए हो तो आपके मोबाइल ऐप पे या आपके डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भरोसा करना कस्टमर के लिए बहुत मुश्किल होगा। उस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए ही आपका ओमनी चैनल काम आएगा आपके, कि आप एक तो रिटेल आउटलेट खोल रहे हो, उससे आप कस्टमर को लाइव एक्सपीरियंस दे रहे हो वहाँ पे जो भी कस्टमर आ रहा है। एक बार अवेयरनेस बढ़ गई आपके प्रोडक्ट की, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, डिजिटल कैंपेन्स के थ्रू आप अपने मोबाइल ऐप की प्रमोशन करते हो। ओके, उस प्रमोशन से कस्टमर के पास में आपका मोबाइल ऐप पहुंच जाता है और मोबाइल ऐप पे वो कस्टमर एक्सपीरियंस करता है आपकी रेंज ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, उसमें से वो प्रोडक्ट बुक करता है, बुक करके आपके ऑफलाइन स्टोर पे जाके पिक करता है। सो आप देखो कि कस्टमर के कन्वीनियंस पे आपने कस्टमर को एक तो प्रोडक्ट का भी भरोसा दिला दिया और जब कस्टमर ने प्रोडक्ट को फील करके देखा तो उसको वो ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया। इससे बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि आपके पास एक तो डेटा आ गया, कस्टमर का बाइंग बिहेवियर आ गया, और दूसरा कस्टमर को ट्रस्ट बिल्ड हो गया आप पे एज अ ब्रांड। तो धीरे धीरे आपका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा बूस्ट कर जाएगा। हो सकता है कस्टमर आपके डायरेक्टली मोबाइल ऐप से ही परचेज कर ले, वो फिर आपको ऑफलाइन विजिट करने की जरूरत ना पड़े उसको, क्योंकि उसको आपका एक बार ट्रस्ट मिल चुका है, राइट। सो ये कुछ ऑन अ कंक्लूजन नोट, जो ई कॉमर्स लॉजिस्टिक है, जो आज का मॉडर्न डे लॉजिस्टिक है, वो बहुत सारे चैलेंजेस लेके आया है अपने साथ और साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फैक्ट कि आप कौन सा पार्ट देखते हो। अगर आप चैलेंजेस देखते हो तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर आप अपॉर्चुनिटीज देखते हो तो उनको डबल डाउन करने की कोशिश करो, जिससे आपका इस मॉडर्न डे प्रोडक्ट सेलिंग में अच्छा इम्पैक्ट आ पाए मार्केट में और आप इसके बेनिफिट्स उठा पाओ। अगर आपको और भी कोई एडवाइस चाहिए या मेरी कंसल्टिंग चाहिए इन दिस टर्म ऑफ सप्लाई चेन तो ज़रूर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहाँ पे कुछ वीडियोस में डाल दे रहा हूँ, वो भी आप देखो और भी सीखते रहो। ये वीडियो शेयर करिएगा उनके साथ जो खुद बिजनेस चला रहे हैं या छोटी शॉप है जिनकी, या फिर इस मॉडर्न डे लॉजिस्टिक के माया जाल को समझना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय बाय।